थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। परमपिता परमेश्वर, हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं क्योंकि आपके जैसा कोई दूसरा है ही नहीं। आप वास्तव में अनुग्रहकारी परमेश्वर हैं, दयालु परमेश्वर हैं, सामर्थी परमेश्वर हैं, सृष्टि के रचयिता हैं, सृष्टि को चलाने वाले भी आप हैं। हम आपका धन्यवाद करते हैं। आपके पवित्र वचनों के लिए आपका धन्यवाद करते हैं। कलीसिया के लिए आपका धन्यवाद करते हैं। प्रभु यीशु मसीह के बलिदान के लिए आपका धन्यवाद करते हैं। यीशु मसीह के पुनरुत्थान के लिए आपका धन्यवाद करते हैं। पवित्र आत्मा के उंडेले जाने के लिए आपका धन्यवाद करते हैं। उद्धार के लिए प्रभु आपका धन्यवाद करते हैं। उद्धार प्राप्त करके पवित्र आत्मा के अनुसार उसकी अगुवाई के लिए आपका धन्यवाद करते हैं, जिसके द्वारा हम उद्धार के मार्ग में बढ़ते हैं। हर बात में आपका धन्यवाद करते हैं। चाहते पिता परमेश्वर, आपका पवित्र आत्मा उसकी अगुवाई को लोग सीखें, उसको पहचानें, उसको समझें, ताकि प्रभु आपके वचन के द्वारा पवित्र आत्मा हम सबको आपके इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह के सदृश बनाए और हम इस बात को समझ सकें कि हम सही दिशा में जा रहे हैं कि नहीं। प्रभु, हम आपका धन्यवाद करते हैं। आपके वचन के द्वारा हमें बुद्धि भी मिलती है और प्रकाश मिलता है, और पवित्र आत्मा के द्वारा जब वचन हमें मिलता है तभी हमें बुद्धि और प्रकाश मिलता है। हम आपका धन्यवाद करते हैं। चाहते पिता परमेश्वर, आपकी मर्जी प्रत्येक विश्वास करने वाले के जीवन में वैसे ही पूरी हो जैसा आपके वचन में वर्णन किया गया है, ताकि आपकी महिमा वैसी प्रकट हो जैसी होनी चाहिए, और सारा आदर, सारी महिमा आप ही को मिले। धन्यवाद के साथ इस प्रार्थना को आपके इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं क्योंकि परमेश्वर महान, अनुग्रहकारी और अद्भुत युक्ति करने वाला परमेश्वर है। उसकी महिमा अपरंपार है और वो सामर्थ के अनोखे काम करने वाला परमेश्वर है। लाइट ऑफ लाइफ एपिसोड 45 में हम लोग देखेंगे द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ स्पिरिट फिल्ड लाइफ, यानी पवित्र आत्मा से परिपूर्ण व्यक्ति के जीवन की विशेषताएं क्या हैं। आज इसका पार्ट 1 हम देखेंगे, द पर्सन एंड वर्क ऑफ द होली स्पिरिट। गलातियों की पत्री उसका 6 अध्याय और उसका 14 पद पढ़ेंगे। गलातियों की पत्री 6 अध्याय और उसका 14 पद। यहाँ इस पर ऐसा ना हो कि मैं, पौलुस लिख रहा है कि पर ऐसा ना हो कि मैं अन्य किसी बात का घमंड करूं, केवल हमारे प्रभु यीशु मसीह के क्रूस का, जिसके द्वारा संसार मेरी दृष्टि में और मैं संसार की दृष्टि में क्रूस पर चढ़ाया गया हूँ। इसके अलावा कोई घमंड का विषय मसीही जीवन में होना ही नहीं चाहिए। कई बार मालूम, मसीही जीवन में लोग घमंड करते हैं कि मेरी कलीसिया, मेरे पासबान, और मेरी प्रार्थना, मेरा प्रचार। ये घमंड के विषय नहीं है। घमंड का विषय ये है कि मैं संसार की दृष्टि में प्रभु यीशु मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूँ, और प्रभु यीशु मसीह संसार की दृष्टि में मेरे लिए मैं उसके साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूँ, और अब मैं उसी का हूँ। अब मैं उसके साथ मर गया, उसके साथ जीवित हूँ। पुनरुत्थान की बात होनी चाहिए हमारे जीवन में। वही है मसीही जीवन की शुरुआत, पुनरुत्थान के जीवन से। इसी के साथ साथ यूहन्ना रचित सुसमाचार 14 अध्याय उसका 15 और 16 पद पढ़ेंगे। यदि तुम यीशु मसीह कह रहे अपने चेलों से कि यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो, सबसे पहली बात है कि यीशु मसीह उसी को प्यार करते हैं जो यीशु मसीह की आज्ञा मानते हैं। कल हमने इस बात को सीखा था कि वचन के सुनने वाले नहीं वरन वचन पे चलने वाले बनो। चलने वाले ही उन्हीं से प्रभु यीशु मसीह प्यार करते हैं, बाकी किसी से नहीं करते हैं। धोखा मत खाइएगा। आपका दिल धोखा देता है और आप धोखे में रहेंगे, आप डिल्यूजन और इल्यूजन में रहेंगे कि हम तो कलीसिया में जाते हैं और वचन सुनते हैं। वचन सुनने से कुछ नहीं होगा। जब आप उस वचन को जो आप सुन रहे हैं उसको फॉलो करने लगते हैं, उसको अपने जीवन में लागू करते हैं, उसके अनुसार चलने लगते हैं, उसके अनुसार सोचने लगते हैं, उसके अनुसार आप अपने जीवन में संचालन करने लगते हैं, वो वचन आपके जीवन में काम करने लगता है। उसी से यीशु मसीह प्यार करता है। जी, यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे। एक्सपेक्ट कर रहा है यीशु मसीह। फिर मैं पिता से विनती करूंगा और वो तुम्हें
एक और सहायक देगा कि वो सर्वदा यानी परमानेंटली तुम्हारे साथ रहे। वो कौन है मालूम? सत्य का आत्मा, पवित्र आत्मा की बात की जा रही है। अब ये पवित्र आत्मा जब किसी व्यक्ति के अंदर आता है, किसी को मिलता है प्रभु यीशु मसीह की ओर से, पिता की ओर से, और यीशु मसीह का रिकमेंडेशन से मिलता है, आप डायरेक्ट मांगेंगे नहीं मिलेगा, पहली बात। और हम पवित्र आत्मा को कॉल डायरेक्ट नहीं कर सकते, ऑफिशियली ये बात समझ लीजिए। पवित्र आत्मा प्रभु यीशु मसीह जब रेकमेंड करता है पिता से कि इसको दे दो, उसी को मिलेगा, बॉर्न अगेन लोगों को मिलता है। नाउ वी आर टू स्टडी द मार्क्स ऑफ अ लाइफ दैट इज फिल्ड विद द होली स्पिरिट। अब हम इस बात पर अध्ययन करेंगे कि उस व्यक्ति के जीवन के क्या चिन्ह हैं जो पवित्र आत्मा से भरा हुआ है। लेट अस बिगिन बाय सेइंग व्हाट द एविडेंसेस आर नॉट। सबसे पहले हम इस बात से शुरुआत करेंगे कि क्या एविडेंसेस का मतलब क्या तथ्य हैं जो पवित्र आत्मा से प्रेरित व्यक्ति के नहीं है। वो कौन व्यक्ति है जिसमें पवित्र आत्मा नहीं है, पहले हमको उसको देखना है, ताकि हम उसके बाद ये सीखें कि पवित्र आत्मा से भरे व्यक्ति की पहचान क्या होती है। क्योंकि संसार में आप जो देख रहे हैं कलीसियाओं में कि पवित्र आत्मा से भरे लोगों का जो रिप्रेजेंटेशन या जो प्रोजेक्शन हो रहा है, यानी जो दिखाया जा रहा है, वो झूठ है, धोखा है, और उसमें आप फंस जाएंगे। इसलिए शुरुआत क्या तथ्य नहीं है, कौन से फैक्ट्स नहीं हैं, उनको पहले हम देखेंगे। एविडेंसेस का मतलब होता है कौन सा प्रमाण गलत है, गलत प्रमाण क्या है। इफ अ मैन इज फिल्ड विद द होली स्पिरिट ही विल नॉट नेसेसरली बी नॉइजी, हाईली एक्साइटेड और फुल ऑफ फिजिकल स्ट्रेंथ। अगर कोई व्यक्ति पवित्र आत्मा से परिपूर्ण है तो वो शोर मचाने वाला नहीं होगा, नॉइजी नहीं होगा। आजकल आप देखिए कि लोग पवित्र आत्मा के, जब वो लोग मीटिंग कर रहे हैं पवित्र आत्मा के विषय में कि पवित्र आत्मा, वहां पर देखिए बहुत शोर होता है, लोग अजीब अजीब तरीके का शोर करते हैं, अजीब अजीब आवाजें निकालते हैं। जबकि पवित्र आत्मा जिस व्यक्ति को मिलता है वो शोर मचाने वाला नहीं होगा, नॉइजी नहीं होगा। और दूसरी बात, हाईली एक्साइटेड, यानी जरूरत से ज्यादा कोई व्यक्ति आपको बहुत उत्साहित दिख रहा है, जोशीला, इसका मतलब वो पवित्र आत्मा से भरा हुआ नहीं है, क्योंकि पवित्र आत्मा से भरा व्यक्ति जरूरत से ज्यादा जोशीला नहीं हो सकता, ये फिजिकल पैशन से होता है। और तीसरी बात कि वो बहुत ज्यादा शारीरिक शक्तिशाली नहीं होगा। जो पवित्र आत्मा से परिपूर्ण व्यक्ति होगा वो शारीरिक तौर पर शक्तिशाली नहीं होगा। ये मिस इंटरप्रिटेशन, मिस कॉन्सेप्शन है। एग्जाम्पल में आपको देखना हो तो आप देखिए यीशु मसीह के ऊपर पवित्र आत्मा देह सहित उतरा था, बॉडीली उतरा था, और यीशु मसीह ना हिला, कांपा, कहीं हिला था, कांपा था जैसे आज लोग यूं 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 करते, कहीं यीशु मसीह ने ऐसा कुछ किया था? किसी को पता ही नहीं चला कि कुछ हुआ, क्योंकि वहां पे लिखा हुआ है कि केवल 2 लोगों को पता था कि किस पे पवित्र आत्मा उतरा। एक यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले को मालूम था और एक यीशु मसीह को मालूम था कि उसने अपने ऊपर उतरते और आते देखा, और यूहन्ना ने गवाही दी कि यही है, क्योंकि यूहन्ना ने उस चीज को देखा। बाकी वहां पर भीड़ थी, किसी को कुछ दिखाई नहीं दिया। इसीलिए ये आकाशवाणी हुई कि ये मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं अत्यंत प्रसन्न हूं। परमेश्वर ने आकाशवाणी करके इस बात की घोषणा की कि पवित्र आत्मा किस पर उतरा, कौन है वो, और उसको परमेश्वर ने अपना पुत्र कहा। ये सबसे बड़ी बात है जो इस बात को बताती है कि वो नॉइजी नहीं होगा, हाईली एक्साइटेड नहीं होगा, और फुल ऑफ स्ट्रेंथ नहीं होगा। The spirit-filled life is a life of calm, poise and quiet confidence। यानी बिल्कुल शांत और भरोसे से भरा, निश्चिंत ऐसा जीवन होगा। यशायाह नबी की पुस्तक उसका 30 अध्याय और उसका 15 पद पढ़ दीजिए। प्रभु यहोवा और इज़राइल का पवित्र यूं कहता है, लौट आने और शांत रहने में। देखिए
परमेश्वर का वचन क्या कह रहा है? जब हम परमेश्वर के पास लौट के आ रहे हैं, कलीसिया में हम परमेश्वर की शरण में आ रहे हैं, लौट आ रहे हैं, संसार से लौट के आ रहे हैं, तो परमेश्वर के पास जब लौट के आ रहे हैं तो लौट आने और शांत रहने, लौट के आ रहे हैं और कलीसिया में बैठकर शोर मचा रहे हैं। इन द नेम ऑफ प्रेयर, प्रार्थना के नाम पे हम शोर मचा रहे हैं, मीटिंग के नाम पे हम शोर मचा रहे हैं, खूब हलचल मचा रहे हैं। ये पवित्र आत्मा से भरे हुए लोगों की पहचान नहीं है। धोखा मत खाना, क्योंकि ये पहचान नहीं है। पहचान क्या है? शांत रहना। इसी के साथ साथ एक पद और पढ़ दीजिए जी। शांत रहने और भरोसा रखने में तुम्हारी वीरता है, परंतु तुमने ऐसा नहीं किया। यह भविष्यवाणी में बताया गया। 42 अध्याय निकाल लीजिए, यशायाह नबी की पुस्तक 42 अध्याय का पहला दूसरा पद पढ़ दीजिए। मेरे दास को देखो, ये यीशु मसीह के लिए बोला गया है, जिसे मैं संभाले हूं, मैंने चुने हुए को, जिससे मेरा जी प्रसन्न है। मैंने उस पर अपना आत्मा रखा है। वो जाति जाति के लिए न्याय प्रकट करेगा, ना वो चिल्लाएगा और ना ऊंचे शब्द में बोलेगा। कौन? प्रभु यीशु मसीह के लिए बोला गया है जी। ना सड़क में अपनी वाणी सुनाएगा, सब जगह खड़े होकर नहीं करेगा। कलीसिया में यीशु मसीह कहाँ काम करता है? सब जगह नहीं करता है, तो सब जगह मत जाओ, सब जगह मत ढूंढो। यीशु मसीह नहीं मिलेगा, कलीसिया में मिलेगा। और इसके साथ साथ हो गया एक दो। हाँ, अब मेरे साथ एक पद और निकाल लीजिए, मत्ती रचित सुसमाचार उसका 12 अध्याय और उसका 15 पद से पढ़िए। 15 पद से 20 पद तक पढ़ दीजिए। ये जानकर यीशु वहां से चला गया और बहुत लोग उसके पीछे हो लिए, और उसने सबको चंगा किया और उन्हें चिताया कि मुझे प्रकट ना करना। मना कर रहा है ना। आजकल के लोग क्या कर रहे हैं? सब जगह कोशिश कर रहे हैं यीशु मसीह को प्रकट करने की, जबकि यीशु मसीह मना करता था, हमें प्रकट मत करना जी। कि जो वचन यशायाह भविष्यवक्ता के द्वारा कहा गया था वो पूरा हो, कि देखो ये मेरा सेवक है जिसे मैंने चुना है। हे मेरे प्रियो, जिससे नहीं, ये मेरा सेवक है जिसे मैंने चुना है, मेरा प्रिय है जी, जिससे मेरा मन प्रसन्न है। मैं अपना आत्मा उस पर डालूंगा और वो अन्य जातियों को न्याय का, हाँ, परमेश्वर के न्याय का, जजमेंट का समाचार देगा कि परमेश्वर न्याय करने जा रहा है। कलीसिया में उन्हें उद्धार मिलेगा अगर वो परमेश्वर के क्रोध से बचना चाहेंगे तो जी। वो ना झगड़ा करेगा और ना, आज यीशु मसीह के नाम से लोग क्या कर रहे हैं? जबकि यीशु मसीह धूम नहीं मचाएगा। पवित्र आत्मा से प्रेरित व्यक्ति यही होगा जो धूम नहीं मचाएगा, सनसनी नहीं फैलाएगा, लोगों को बहुत ज्यादा ओवर एक्साइटमेंट की बातें नहीं करेगा, बल्कि परमेश्वर के वचन से उनकी आत्मा को जगाने की बातें करेगा। सीरियस मैटर्स हैं जी। और ना बाजारों में कोई उसका शब्द सुनेगा। वो कुचले हुए सरकंडे को ना तोड़ेगा और ना धुआं देती बत्ती को, हाँ, जो यानी जिसका जीवन एकदम डूब रहा है उसको वो डूबने नहीं देगा, बचा लेगा। ये उसका स्वभाव होगा। पवित्र आत्मा से प्रेरित व्यक्ति को पहचानिए। परमेश्वर ने अपने पुत्र पर आत्मा रखा और हमें एग्जाम्पल दिया गया है कि उसे देखो। उसने पवित्र आत्मा उस पर उतरा तो उसने क्या नहीं किया, और आज लोग वो कर रहे हैं जो उसने नहीं किया। ना उसके चेलों पर पवित्र आत्मा उतरा, उन्होंने भी नहीं किया। लेकिन आज के लोग क्या दिखा रहे हैं? पवित्र आत्मा से प्रेरित लोग अपने आप को किस प्रकार से प्रकट कर रहे हैं? वो गलत प्रकटीकरण हो रहा है कि नहीं हो रहा है? अगर आपको लगता है कि वो प्रकटीकरण सही है
तो आप फिर से परमेश्वर के वचन में जाइए और वहां पर देखिए और पवित्र आत्मा की सहायता लीजिए इस बात को समझने के लिए कि क्या नहीं है। नंबर 2 पॉइंट, टू बी फिल्ड विद द होली स्पिरिट इज नॉट टू रीच अ स्टेट ऑफ सिनलेस परफेक्शन और टू अटेन अ स्टेट वेयर द ओल्ड नेचर इज इरेडिकेटेड। यानी पवित्र आत्मा से भरे हुए व्यक्ति की पहचान वो नहीं है कि वो पाप रहित हो गया, वो एक ऐसी अवस्था में चला गया कि वो पाप रहित हो गया, वो पूरा परफेक्ट हो गया, और टू अटेन अ स्टेट वेयर द ओल्ड नेचर इज, या जहां पे ऐसी अवस्था में चला गया जहां उसका पुराना स्वभाव जो है एडमिक नेचर वो पूरी तरीके से मिट गया। ऐसा नहीं है। पहला यूहन्ना उसका पहला अध्याय उसका 8 पद और 10 पद पढ़ेंगे। यदि हम कहें कि हम में कुछ भी पाप नहीं, पहली बात यह है कि आज बहुत सी कलीसियाओं में बहुत से मसीही लोग, बहुत से मसीही विश्वासी अपने आप को निष्पाप समझते हैं, अपने आप को धर्मी कहते हैं कि हम धर्मी हो गए हैं, हम धर्मी हैं। ये बात कहना ये परमेश्वर के वचन के बिल्कुल ऑपोजिट है। यदि हम कहें कि हम में पाप नहीं तो अपने आप को धोखा देते हैं, ये सेल्फ डिसेप्शन है जी। और हम में सत्य नहीं, क्योंकि अब परमेश्वर का वचन सत्य है। अगर आप परमेश्वर का वचन आप में है तो आप कभी ये नहीं कहेंगे कि हम धर्मी हैं, आप कहेंगे हम पापी हैं। प्रभु यीशु मसीह हमारी धार्मिकता है, हम प्रभु यीशु मसीह को पहन रहे हैं, हम धर्मी नहीं हैं। हमारा वो पुराना स्वभाव हमेशा रहेगा, शारीरिक मृत्यु तक रहेगा। इसलिए हम शारीरिक मृत्यु तक, यानी अपने शारीरिक जीवन की आखिरी सांस तक हम धर्मी नहीं हैं, ना डिक्लेयर कर सकते हैं। दूसरी बात, इसका 10वां पद पढ़िए। हाँ, यदि हम अपने पापों को मान लें तो वो हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। आगे, यदि हम ये कहें कि हमने पाप किया ही नहीं तो उसे झूठा ठहराते हैं। बहुत से लोग, बहुत सी जातियों के लोग ये कहते हैं कि हम पापी नहीं हैं, हमने कभी पाप किया ही नहीं, दावे करते हैं हमने बचपन से आज तक पाप नहीं किया, ऐसे दावा करते हैं। हम आदम ने पाप किया और आदम की सारी प्रजातियां जो आदम के द्वारा हैं, मनुष्य जाति, वो समस्त मानव जाति पापी है और बॉर्न सिनर है। वो पाप में उत्पन्न हो रही है, आत्मिक तौर पर मृतक है, शारीरिक तौर पर वो जन्म ले रही है, शारीरिक जीवन में है। लेकिन लोग इन बातों को नहीं समझ रहे हैं, क्योंकि वचन को नहीं समझ रहे हैं, इसलिए गलत दावे कर रहे हैं और ये दावा गलत है। और फिर तीसरी बात है, द स्पिरिट फिल्ड लाइफ इज नॉट अ लाइफ फ्री फ्रॉम टेम्पटेशन। पवित्र आत्मा से भरा जीवन वो जीवन नहीं है जिसमें आपके जीवन में कोई लालच या कोई परीक्षा या कोई किसी प्रकार का प्रलोभन ना आए, ऐसा नहीं है। पवित्र आत्मा से प्रेरित व्यक्ति के जीवन में बहुत ज्यादा लालच और प्रलोभन और तमाम डील्स आपके सामने रखी जाएंगी, ताकि आपको डील करके परमेश्वर के मार्ग से अलग किया जा सके। और ये काम कौन करेगा? परमेश्वर का और हमारा विरोधी शैतान करता है। अब इसका सीधा एग्जाम्पल है, यीशु मसीह को परीक्षा के लिए टेम्पटेशन में कब गया? यीशु मसीह जब पवित्र आत्मा से भरा हुआ यरदन से लौटा तो पवित्र आत्मा के नियंत्रण में पवित्र आत्मा उसको जंगल में लेके गया ताकि इब्लीस से उसकी परीक्षा हो। और इब्लीस ने पवित्र आत्मा से भरे यीशु की परीक्षा की और यीशु मसीह पवित्र आत्मा के सिखाए से पवित्र आत्मा उसके साथ था सामर्थ देने के लिए और उसको सब बातें बताने के लिए कि क्या जवाब उसको देना है। और पवित्र आत्मा क्योंकि वचन का लिखवाने वाला है, होली स्पिरिट इज द ऑथर ऑफ द वर्ड ऑफ गॉड, तो इसीलिए यीशु मसीह बार बार कह रहा था पवित्र आत्मा के द्वारा कि लिखा है। यीशु मसीह ने बाइबल को नहीं पढ़ा, उस समय में बाइबल कंपाइल हुई नहीं थी, तो उसको कौन बता रहा था कि कहां क्या लिखा है? पवित्र आत्मा। और पवित्र आत्मा की सामर्थ्य वचन के द्वारा उसके मुख से प्रकट हो रही थी जवाबों में, और शैतान
वहां पर निरुत्तर हो रहा था और उसकी दी हुई सामर्थ्य से यीशु मसीह जयवंत हो रहा था पवित्र आत्मा के द्वारा। तो वो परीक्षा में स्थिर किसके द्वारा रहा? पवित्र आत्मा के द्वारा। लेकिन पवित्र आत्मा से भरे व्यक्ति को ही परीक्षाओं में ले जाया जाता। कौन ले जाता? पवित्र आत्मा ही ले जाता। वो हमें इसीलिए प्रिपेयर करता है। इसके लिए हम पढ़ेंगे पहला कुरिन्थियों उसका 10 अध्याय का 18 पद पढ़ दीजिए। नहीं सॉरी 13 पद है ना। तुम किसी ऐसी परीक्षा में नहीं पढ़े जो मनुष्य के सहने से बाहर हो। परमेश्वर सच्चा है और वो तुम्हें सामर्थ्य से बाहर, यानी तुम्हारी सामर्थ्य से बाहर तुम्हें परीक्षा में पढ़ने ना देगा। ये उसका वायदा है। वरन परीक्षा के साथ, हाँ, आपको परीक्षा में आप जाएंगे तो वहां से निकालेगा भी वही। पवित्र आत्मा यीशु मसीह को परीक्षा में लेके भी गया और पवित्र आत्मा वहां से उसे जयवंत करके निकाल के भी लाया कि तुम सह सको और जयवंत फलवंत होकर परमेश्वर की महिमा कर सको। इसके बाद चौथा पॉइंट है, द स्पिरिट फिल्ड लाइफ इज नॉट अ लाइफ वेयर फर्दर एंड फुलर ग्रोथ इज इम्पॉसिबल फॉर अननेसेसरी, यानी दूसरा पत्रस 3 अध्याय 18 पद। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर हमारे प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु मसीह के अनुग्रह और पहचान में बढ़ते जाओ। आत्मा से भरा जीवन ऐसा जीवन नहीं है जहां आगे और पूर्ण विकास असंभव या अनावश्यक हो। यानी आप आत्मा से भरे जीवन में कहीं पे रुकना नहीं है, बढ़ते जाना। इसकी बढ़ती का कोई अंत नहीं है। परमेश्वर के राज्य की बढ़ती का अंत नहीं है। ये लिखा हुआ यशाया में, उसके राज्य की बढ़ती का अंत ना होगा और ये फैलता जाता है और बढ़ता जाता है। तो हमें भी पवित्र आत्मा के द्वारा विकास करना है, पूर्ण विकास और क्या नाम है, ग्रोथ में भी बढ़ते जाना। यही बात दूसरा पत्रस 3:18 में बोली गई है। और हमें परमेश्वर की आत्मा से भरने की इसलिए आवश्यकता है क्योंकि इसमें हम कंटिन्यूअसली बढ़ते रहें। और ये कार्य कब तक जारी रहेगा? हमारे शारीरिक जीवन की आखिरी सांस तक। ये नेवर एंडिंग रेस है। और तब आप, इसके बाद हमारा प्राण और हमारी आत्मा परमेश्वर के राज्य में वारिस बन जाती है और अनंत जीवन शुरू हो जाता है। इसलिए पहली बात तो ये पहचाने कि पवित्र आत्मा, आजकल मालूम है ऐसी गतिविधियां कलीसियाओं में चल रही हैं पवित्र आत्मा के नाम पे, होली लाफ्टर। वो लोग खूब कस कस के हंसेंगे और कहेंगे ये पवित्र आत्मा है, और रोएंगे कस के, कहेंगे ये भी पवित्र आत्मा है। ये तरह तरह की आवाजें निकालेंगे, कहेंगे ये पवित्र आत्मा की अन्य भाषा है। ये चीजें आप यीशु मसीह के जीवन काल से और चेलों के जीवन से इन चीजों को सीख के कंफर्म कर सकते हैं कि जब उन लोगों ने ऐसा नहीं किया जो वास्तविक पवित्र आत्मा से भरे, तो उन्होंने इस प्रकार की कोई हरकत नहीं की जो आज की जा रही है। तो ये पवित्र आत्मा नहीं है जो आजकल दिखाया जा रहा है, ये भ्रम का आत्मा है, स्पिरिट ऑफ कंफ्यूजन है। और पवित्र आत्मा बिल्कुल शांत आत्मा है, नॉइजी नहीं है। और पवित्र मालूम है पवित्र आत्मा यीशु मसीह पर उतरा किस रूप में था? हिंदी में लिखा कबूतर की नाई। आप उसको ओरिजिनल ट्रांसलेशन में जाके देखेंगे, ओरिजिनल लैंग्वेज में जाके देखेंगे तो वहां पे डव लिखा। डव का मतलब होता फाख्ता। बहुत कम लोग हैं जो फाख्ता को पहचानते हैं। फाख्ता कबूतर की प्रजाति है और वो एक ऐसा पक्षी है जो जेंटल कहलाता है। और जेंटल का मतलब होता है हार्मलेस, किसी को नुकसान नहीं पहुंचाता है। पवित्र आत्मा से प्रेरित व्यक्ति बदले की भावना नहीं रखता, किसी को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। वो एकदम वही बात बोलेगा जो परमेश्वर की आत्मा की ओर से है। और अगर कोई व्यक्ति उसके साथ कुछ गलत व्यवहार करेगा तो वो उसको प्रत्युत्तर नहीं करेगा, शांत हो जाएगा, अपना वहां से हट जाएगा। लेकिन वो कभी भी किसी चीज में जबरदस्ती नहीं करेगा।
ये उसमें फोर्सफुलनेस भी नहीं है, वो किसी चीज में आपको बाध्य नहीं करेगा, हार्मलेस है, वो आपको कभी नुकसान नहीं पहुंचाएगा। आप उसके संपर्क में रहिए, आप उसके अनुसार नहीं करेंगे तब भी वो आपको कभी नुकसान नहीं पहुंचाएगा। ऐसे ही पवित्र आत्मा कभी नहीं करता है। ये पवित्र आत्मा का स्वभाव, जो व्यक्ति पवित्र आत्मा से भरा होता है ना, वो पवित्र आत्मा का स्वभाव उसके जीवन से प्रकट होता है। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि हम परमेश्वर के वचन और पवित्र आत्मा के द्वारा उस सत्य को जान रहे हैं जो युगों से गुप्त रहा, और इसीलिए लोग भटक रहे हैं, पवित्र आत्मा के नाम पे मूर्ख बन रहे हैं और गलत शिक्षाओं का शिकार हो रहे हैं। लेकिन हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं पवित्र आत्मा के लिए और पवित्र वचनों के लिए, जिनके द्वारा परमेश्वर हमारी आंखों को ज्योतिर्मय कर रहा है और हमें इस बात को पूरी तरीके से कंफर्म करा रहा है कि ये पवित्र आत्मा नहीं है जो तुम देख रहे हो, और पवित्र आत्मा जो अंदर आकर वास करता है वो शांति का आत्मा है और तुम्हें शांति देने आ रहा है और तुम्हारे बीच में शांति स्थापित करने आ रहा है। इसलिए उसकी शांति जो हमारी समझ से बिल्कुल परे है, वो हमारे हृदय में बैठ जाती है और हमें एक शांतिपूर्ण जीवन की ओर लेकर जाती है। परमपिता परमेश्वर, हम आपके हर वायदे के लिए, आपके प्रत्येक वचन के लिए जो पवित्र आत्मा के द्वारा हमें मिल रहा है, हम आपका धन्यवाद करते हैं। चाहते प्रभु ये जीवन की बातें आपके अलावा और किसी के पास नहीं है, और इसलिए प्रभु आप जीवन की बातें अपनी पवित्र आत्मा के द्वारा हमारे हृदय में उंडेल रहे हैं, कलीसिया के लोगों को जीवन की बातों से भर रहे हैं, ताकि प्रभु हमारे अंदर वो जीवन हो जो शांति से भरा जीवन, आनंद से भरा जीवन, सामर्थ्य से भरा जीवन, भरपूरी से भरा जीवन हमारे जीवन में हो, ताकि हमारे जीवन को देखकर लोग प्रेरित हों और समझ जाएं कि ये परमेश्वर के लोग हैं और पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हैं, ताकि आपकी महिमा हो। धन्यवाद के साथ इस प्रार्थना को आपके इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड।